मुमरा शहर को हरे रंग से रंगने की और शहर शेख की पॉपुलैरिटी पर क्या कह रहे हैं कुमेल मर्चेंट, सुनिए। मतलब बच्ची है मुमरा की, जीत गई, उसकी हमको खुशी है। और एमआईएम की सीट आई मुमरा में, उस वो भी हमको खुशी है। लेकिन इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाना ये सही बात नहीं है। उसका बोलने का मतलब ये था कि मुमरा में हम एमआईएम की सीट ज्यादा लाएंगे, हरा रंग करेंगे, ये उसका बोलने का मतलब था। लेकिन अपोजिशन ने क्या किया, दूसरे लोगों ने क्या किया, क्या उसको इतने चीज को इतना बना दिया, मुमरा को बदनाम करने का लोग काम कर रहे हैं। एक बड़े बड़े जो नेता है, किरीट सोमैया है, फिर संजय निरुपम है, और भी जो दिग्गज दिग्गज नेता है, वो सिर्फ मुमरा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो बच्ची की कोई ये गलती नहीं थी कि उसने बोल दिया कि पाकिस्तान बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हिंदुस्तान का वफादार रहा है हमेशा। और पाकिस्तान मुर्दाबाद हमेशा था, मुर्दाबाद रहेगा। और हमेशा मुसलमान पाकिस्तान को बुरा ही बोला है। मर्जिया रील नेता भी है और काम भी करती है। ये नहीं बोलूंगा क्या सिर्फ काम ही करती है, उसको भी लाइमलाइट में आने का बहुत शौक है। लेकिन वो ये जो इलेक्शन जीती है वो अपने काम के दम पे जीती है। और मेरे को शर्म आती है कि अवार्ड सब के जो कार्यकर्ता है, पद अधिकारी है, जो उनके नगर सेवक है, ये सब फुसकी में फुसकी बोलते रहे, एकदम फुसकी, सिर्फ मतलब परस्त है। सिर्फ अवार्ड साहब को ये लोग यूज करते हैं अपने राजनीतिक कैरियर के लिए, काम के लिए। और कुछ इनकी किधर फंसती है या किधर अटकते हैं तो अवार्ड साहब, कुछ चाहिए तो अवार्ड साहब। लेकिन स्टेज से अवार्ड साहब को बुरा भला क्या क्या नहीं बोला गया है। आपके मुंह में निप्पल बैठा है, निप्पल लगा हुआ है, निप्पल। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको शर्म आना चाहिए, डूब के मरना चाहिए तुमको। क्या आपके आमदार को इतना बुरा भला बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। आप मनसे के कार्यकर्ता को देख लो, आप शिवसेना के कार्यकर्ता को देख लो, उनके जो लीडर है, बड़े लीडर, उनके खिलाफ आप उफ तक के बोल दो, वो आके पूरी ऑफिस तोड़ देंगे। और यहाँ स्टेज से आपके आमदार को क्या नहीं बोला जा रहा है, लेकिन तुम घर में बैठे हो पल्लू में, बाहर निकलने के तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। जब हिम्मत नहीं है, जब आपके आमदार को बोला जा रहा है इतना, तो आपकी हिम्मत नहीं है, तो तुम क्या लोगों की सेवा करेंगे और क्या मुसलमानों के लिए स्टैंड लेंगे यार तुम लोग। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं 30 नंबर का पैनल, जहां से एमआईएम ने सारी सीटें पर जो है विजय हासिल की, और इसी जीत के बाद एक मुमरा शहर में लहर थी वो अलग बन गई। शहर यूनिट शेख जो कि नगर सेवक, चुनाव से पहले उनका उतना परिचय नहीं था, मगर रातों रात उनका एमआईएम से चुनाव जीतने के बाद जो लहर है वो इस कदर है कि स्टेज से उनका एक भाषण काफी वायरल होता है, जिसमें वो कहती है कि मैं हरे रंग से मुमरा शहर को आने वाले चुनाव में जो है रंग दिया जाएगा, अगर 5 साल में एमआईएम का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो। और ये तमाम चीजों के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो काफी बढ़ गई। अब इस मामले पर हमारे साथ कुमेल मर्चेंट मौजूद है, जो काफी सियासत में तमाम चीजें देख रहे हैं, और ये पॉपुलैरिटी जो रातों रात शहर शेख की हुई है उस पर बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस नजरिए को कैसे देखते हैं कि रातों रात शहर यूनिट से एक नगर सेविका हो गई है, मगर इससे पहले उनका परिचय नहीं था, लेकिन एमआईएम से जो लोकप्रियता मिली है। क्या बोलेंगे, या शहर शेख को क्या आप लगता है कि सच में वो कैंडिडेट या एक लीडर बन सकती है? नहीं देखो, अस्सलाम वालेकुम। इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। इज्जत और जिल्लत सब वहाँ से ऑर्डर होता है, जब इंसान को इज्जत मिलती है, जिल्लत भी है तो वहाँ से मिलती है। शहर ने एरिया में काम की थी, आज से नहीं कई सालों से काम की थी, और उसको टिकट नहीं मिली। उसको लॉन्च करने वाले अवार्ड साहब है, उसको पार्टी में लाने वाले अवार्ड साहब है, मतलब पूरी तरीके से उसको ऊपर लाने में अवार्ड साहब ने लाया। लेकिन एंड टाइम पे उसको टिकट नहीं दी गई, तो उसको टिकट मिली एमआईएम से, और एमआईएम से उसने जीत हासिल करी। और उसने अल्लाह की उनको मदद आई, क्योंकि उनको टाइम पे टिकट नहीं मिला था, और उन्होंने उसकी मेहनत से उसने अपनी जीत हासिल की है। और वो जीत हासिल की इतनी खुशी थी उनको, क्या वो खुशी में वो बह गए और उनके मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल गया, क्या हरा रंग पूरा हरा कर देंगे मुमरा को। तो वो लोग बच्ची है मुमरा की, जीत गई, उसकी हमको खुशी है। और एमआईएम की सीट आई मुमरा में, उस वो भी हमको खुशी है। लेकिन इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाना ये सही बात नहीं है। उसका बोलने का मतलब ये था कि मुमरा में हम एमआईएम की सीट ज्यादा लाएंगे, हरा रंग करेंगे, ये उसका बोलने का मतलब था। लेकिन अपोजिशन ने क्या किया, दूसरे लोगों ने क्या किया, क्या उसको इतने चीज को इतना बना दिया, मुमरा को बदनाम करने का लोग काम कर रहे हैं। एक बड़े बड़े जो नेता है, किरीट सोमैया है,
फिर संजय निरुपम है, और भी जो दिग्गज नेता है वो सिर्फ मुमरा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो बच्ची की कोई ये गलती नहीं थी कि उसने बोल दिया कि अब पाकिस्तान बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हिंदुस्तान का वफादार रहा है हमेशा, और पाकिस्तान मुर्दाबाद हमेशा था, मुर्दाबाद रहेगा, और हमेशा मुसलमान पाकिस्तान को बुरा ही बोला है। तो मैं लोगों को बोलूंगा कि अब मुमरा को तुम इतना बदनाम मत करो, क्योंकि आपका मकसद क्या है हम जानते हैं। आपका मकसद है कि मुमरा के लोग बदनाम होए, गोवंडी के लोग बदनाम होए, मालेगांव के लोग बदनाम होए, और यहाँ के मुसलमानों को बाहर कंट्री में जॉब नहीं मिले, और बॉम्बे जैसे अच्छी अच्छी जो पोस्ट होती है जॉब की वो ना मिले। यहाँ के हमारे जो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको कॉलेज में जॉब ना मिले, कॉलेज में उनको एडमिशन ना मिले। ये तुम्हारी साजिश है। तो ये साजिश में आप फेल हो गए, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। तो मैं इनको यही बोलूँगा कि ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाओ मत, और मुमरा के लोगों को भी बोलूँगा कि ज़्यादा आप जीत के आए हो तो अपने काम से काम रखो, आगे आपको क्या काम करना है उस पर आप ध्यान दो। आप लोग भी रील नेता ना बने जो आप कुछ ना कुछ, ये आप जीत गए तो उसके बाद खाली जीत की खुशी ही मनाए जा रहे, खुशी ही मनाए जा रहे, आपकी खुशी ही खत्म नहीं हो रही है। ये मैं तो बोलूँगा एकदम बेवजह की बात है, बेवजह। अब एमआईएम की जब बात करता हूँ मैं एमआईएम को सपोर्ट करता हूँ, असद भाई को मैं सपोर्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा मीडिया इशू बनाना, इतना सोशल मीडिया पे लेके आना, तो ये कुछ ना कुछ एक बड़ा राज छुपा है इसके बीच में। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि एमआईएम ऊपर आए। जब एमआईएम अगर ऊपर आती है मुसलमान एरिया में तो वो कांग्रेस का वोट काटेगी, राष्ट्रवादी का वोट काटेगी, समाजवादी का वोट काटेगी। इससे क्या होगा, कांग्रेस का चोपड़ा साफ होगा महाराष्ट्र से। तो ये पूरी तरीके से बीजेपी है ना जो, वो एमआईएम को सपोर्ट करती है, इसलिए मुद्दा बनते जा रहा है ना। क्योंकि बीजेपी एक पावरफुल पार्टी है, उनके इशारों पे मीडिया चलती है, उनका आईटी सेल है बड़ा। जब एमआईएम को इतना होप मिला जा रहा है ना, अचानक इतना होप आना बोले तो ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन जो चीज आप बोल रहे हो ये चीजें तो जो है दोनों पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए, चाहे अजीत पवार गुट के हो या शरद पवार के हो। एनसीपी की इस पर तो कुछ मुमरा के बोल ही नहीं रहे, आप उठ के बोले, लेकिन एक फर्ज बनता है कि वो उनकी भी सीट आई, उनको भी इस चीज पर रिएक्ट करना चाहिए कि गई सही बोली गलत। मुमरा के नेताओं को तो पहली बात शर्म आना चाहिए। वहाँ का एक आमदार है जो मुसलमानों के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब, उनका कुछ नोकझोंक है यूनुस शेख से। वो एक चीज अलग जगह है। यूनुस शेख भी समझो उनको टिकट नहीं दिया, उनकी नाराजगी थी, उन्होंने इलेक्शन में उनके खिलाफ बोला, तो वो इलेक्शन तक बोलना चाहिए, उसके बाद ये सब चीजें खत्म होना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो आगे अगर यूनुस शेख बोल रहे हैं तो फिर ये गलत बात है। एक आमदार पे आप इतनी गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ये चीज सही नहीं है। अपना काम करना चाहिए और लोगों का दिल जीतना चाहिए। एक गलत अल्फाज यूज करके आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। और मेरे को शर्म आती है कि अवार्ड साहब के जो कार्यकर्ता है, पद अधिकारी है, जो उनके नगर सेवक है, ये सब खुशकी में खुशकी बोलते रहे, एकदम खुशकी, सिर्फ मतलब परस्त है। सिर्फ अवार्ड साहब को ये लोग यूज करते हैं अपने राजनीतिक कैरियर के लिए, काम के लिए, और कुछ इनकी किधर फंसती है या किधर अटकते हैं तो अवार्ड साहब, कुछ चाहिए तो अवार्ड साहब। लेकिन स्टेज से अवार्ड साहब को बुरा भला क्या क्या नहीं बोला गया है, आपके मुंह में निप्पल बैठा है, निप्पल लगा हुआ है, निप्पल। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको शर्म आना चाहिए, डूब के मरना चाहिए तुमको, कि आपके आमदार को इतना बुरा भला बोला जा रहा है लेकिन आप लोग के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। तो ये तो खास तौर पर सीधे अजीत पवार शरद पवार गुट के लोगों को ही आप बोल रहे हो। हाँ, मैं ये शरद पवार गुट के जो मुमरा के जो नगर सेवक है, वहाँ के कार्यकर्ता है, जो पद अधिकारी है, उनको बोलना चाहिए ना। क्या इलेक्शन बोलेंगे, वो डरते हैं सब, आपको भी मालूम है, सब डरते हैं, अभी लग जाएगा कोई पीछे। रिजाइन दे देना चाहिए उनको पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। पार्टी देखो, मैं मराठों को सल्यूट करता हूँ इस चीज में। आप मनसे के कार्यकर्ता को देख लो, आप शिवसेना के कार्यकर्ता को देख लो, उनके जो लीडर है, बड़े लीडर, उनके खिलाफ आप उफ तक के बोल दो, वो आके पूरी ऑफिस तोड़ देंगे। और यहाँ स्टेज से आपके आमदार को क्या नहीं बोला जा रहा है, लेकिन तुम घर में बैठे हो पल्लू में, बाहर निकलने के तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। जब हिम्मत नहीं है, जब आपके आमदार को बोला जा रहा है इतना, तो आपकी हिम्मत नहीं है, तो तुम क्या लोगों की सेवा करेंगे और क्या मुसलमानों के लिए स्टैंड लेंगे यार तुम लोग। तो फिलहाल ये शहर के लिए क्या संदेश है आने वाले दिनों में, उसको क्या करना चाहिए? क्या ये ऐसे ही करना चाहिए ताकि नेशनल मीडिया और हर जगह जो है वो चर्चा बनी रहेगी और एक लीडर उसको जो है बना देंगे या लोग सर पे ताज दे देंगे? तो शहर से
एक अच्छी लड़की है, एजुकेटेड लड़की है, उसको आगे काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो माहौल बन रहा है इससे मुसलमानों की, मुमरा की बदनामी हो रही है। उसको आगे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे वो नेशनल लीडर बन सकती है। जो अचानक उसको जो फेम मिला है ऊपर वाले की मदद से, तो वो बहुत बड़ी लीडर बनेंगी। अगर वो ये सब चीज से ज्यादा काम पे ध्यान देगी ना, तो वो उसके फ्यूचर बेटर होगा, और हम दुआ करते हैं कि उसका फ्यूचर बेटर होगा। मर्जिया सानू पठान को क्या बोलेंगे? वो भी लड़की काम करती है अच्छा, ऐसा नहीं क्या, देखो अगर वो लड़की काम नहीं करती थी तो आज इतने वोट से वो जीत के नहीं आती थी। वो बच्ची है, मुसलमान बच्ची है, मुमरा में उसने बुरे वक्त में बहुत लोगों को मदद भी की है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे और भी बहुत सी जो बेसिक उधर नीड होती है इस दोनों का तो मकसद एक ही है ना, लाइमलाइट में आना, और वो कैसे भी आते ही है, चाहे रील बना के आए, ऐसे है। मैं तो पहले भी बोला था, मर्जिया रील नेता भी है और काम भी करती है। ये नहीं बोलूंगा क्या सिर्फ काम ही करती है, उसको भी लाइमलाइट में आने का बहुत शौक है, लेकिन वो ये जो इलेक्शन जीती है वो अपने काम के दम पे जीती है। अच्छा, यानी दोनों को सलाह यही है कि काम पर फोकस रखो, खुद ब खुद रील बनते रहे। हाँ, काम पे फोकस ऐसा करो क्या लोग आपकी रील बनाए। आप एक एक्स्ट्रा आदमी को महीने का सैलरी दे के आपका वीडियो बना के रील बनाए, वो काम मत करो। लोग आपके रील बनाना चाहिए और वो लोग वायरल करना चाहिए, जब आप लीडर माने जाएंगे बड़े। एक दोनों ही लोगों को संदेश दे दो, अमृतनगर भी डूबता है, अमीनाबाद भी डूबता है, क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं? अभी देखो अमृतनगर भी डूब रहा है और अमीनाबाद है जो इनका नेता है, चांदनगर है, वो भी डूबता है। दोनों जगह गंदगी भी है। तो मेरी दोनों को सलाह यही दूंगा कि आगे भी अगर आपको जीतना है और अच्छी मार्जिन से, तो लोगों की मदद करो। अभी आप कौसा में देख लो, इलेक्शन खत्म हुआ, पूरा कचरे का पूरा भंडार है कौसा में लगा हुआ है, पूरा कचरा फैला हुआ है, सारे नगर सेवक गायब है, कोई उधर पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मुमरा के जो नगर सेवक चुन के आए हैं, देखो माशाल्लाह से एमआईएम के भी 5 नगर सेवक आए हैं, राष्ट्रवादी अजीत पवार साहब के गुट के भी 5 नगर सेवक आए हैं, आवाड साहब के गुट के भी 10 नगर सेवक आए। तो कोई अब बोल नहीं सकता कि हम पावर में नहीं है, ये सब पावर में आ चुके हैं अभी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मिलो, एक साथ में मिल के मुमरा का डेवलपमेंट करो, क्योंकि मुमरा को बेसिक नीड की बहुत जरूरत है। देखो टोरेंट की आपकी ताकत नहीं है कि टोरेंट को आप खत्म कर दो या यहाँ से हटा दो, वो हाई लेवल का काम है, वो नजीब भाई कर सकते हैं या आवाड साहब कर सकते हैं या एकनाथ शिंदे साहब कर सकते हैं, वो सब हाई लेवल का काम। लेकिन जो बेसिक नीड है, देखो हॉस्पिटल में प्रॉपर सब सिस्टम नहीं है, फिर दूसरा स्टेडियम खराब है, मुमरा में गंदगी कितनी है, वहाँ के नाले पूरे जाम हो जाते हैं, तो पानी भरता है, इनलीगल बिल्डिंग कितनी बनती है, फिर जो इनलीगल पानी की टैपिंग की जाती है उसके कमीशन खाते हैं नगर सेवक, जिससे जो इनलीगल जो पानी मारा जाता है ना, तो उससे वजू तक खराब हो जाता है लोगों का, क्योंकि वो गलत लाइन लिए जाती है, चोरी की लाइन दी। नशा अपराध बहुत है, नशा तो बहुत ज्यादा है। अभी भी देखो माशाल्लाह एक अच्छा कार्रवाई मुमरा पुलिस स्टेशन ने की है, 27 करोड़ का कुछ ड्रग जब्त किए है। तो ऐसा ही कार्रवाई मुमरा पुलिस स्टेशन करती रहेगी, लेकिन इसमें नगर सेवकों का सपोर्ट चाहिए कि तुम्हारे एरिया में कौन ड्रग्स बेच रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है। खाली मुमरा पुलिस स्टेशन जाके सीनियर को शॉल पहना के उधर पे लेटर दे के नहीं चलेगा, आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा। कौन ड्रग्स बेच रहा है उसका वीडियो निकालो, ट्वीट करो या मुमरा पुलिस स्टेशन को दो। आप लोग फील्ड पे उतर के मुमरा के लिए काम करो और लोगों को जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है, स्कीम्स रहती है, वो लोगों को बताओ। जो ड्रग्स के इसमें एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुके हैं, तो उनको रिहैब सेंटर भेजो और हर कॉलेज में, स्कूल में कैंप लगाओ कि क्या मतलब कौन सा नशा करने से क्या तकलीफें होती है, आपका फ्यूचर कैसा खराब होगा नशे से। मतलब नशे के लत ना लगे इन बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे मुमरा का फ्यूचर है। तो इन नगर सेवकों का काम है कि जो बेसिक नीड है, मुमरा का जो फ्यूचर है, उस पर ध्यान दे ज्यादा। फिलहाल जिस तरीके से शहर यूनिट शेख की पॉपुलैरिटी और साथ ही में लाइमलाइट के लिए होने वाली पब्लिसिटी, ये सभी चीज़ों पर कुमेल मर्चेंट जी ने अपनी बातें रखी है। फिलहाल जिस तरीके की बातें इन्होंने सभी नेताओं को अपनी बातों में भी जो है अपील करते हुए कहा है कि सभी को ग्राउंड पर उतर करके मुमरा के डेवलपमेंट पर सोचने चाहिए, ना ही किसी पर विवाद करके, ना ही किसी भी लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी आरोप प्रत्यारोप खेलना चाहिए। अब ये देखना है इस बातों को कैसे जनता जो है ध्यान में रखती है और सभी नगर सेवक जो चुने हुए हैं वो काम पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना ही पब्लिसिटी पर। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ मुंबई टीवी।